हरे कृष्णा। एक बहुत सुंदर स्थान है कांचीपुरम में, एकम्बरेश्वर मंदिर। एकम्बरेश्वर मतलब आम का पेड़ था, एक बहुत फला फूला, बहुत सारे आम के फल आए हुए थे और बहुत सारे पक्षी भी चहचहा रहे थे। वहाँ पे माता पार्वती ने तपस्या करी और वहाँ पे जो शिवजी का शिवलिंग माता पार्वती के हाथों से बनाया गया, एकम्बरेश्वर। और ये कहाँ है? कांचीपुरम में। अभी कांचीपुरम जो है भारत में 7 पवित्र जो शहर हैं, होली सिटीज़ हैं, तीर्थ हैं, उनमें से गिना जाता है। जैसे अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, हरिद्वार है, द्वारका नगरी है, उज्जैन है और कांचीपुरम है। और इसमें से काशी और कांचीपुरम बहुत स्पेशल माने जाते हैं। काशी में मृत्यु और कांचीपुरम में जन्म बहुत उत्तम माना जाता है। और ये भी है कि ये 7 को मोक्षपुरी कहा गया है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये 7 बहुत शक्तिशाली तीर्थ स्थान है। तो कांचीपुरम की कथा इस प्रकार से है। वहाँ पे ये शिवजी का जो स्थान है, मंदिर है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि माता पार्वती ने स्वयं ये शिवलिंग का उधर निर्माण किया। उनकी उपस्थिति हुई भगवान की, माता पार्वती के आराधना की वजह से। तो माता पार्वती वहाँ पे कैसे आई, जरा देखते हैं। तो देखिए, एक बार भगवान शिव कैलाश पे बैठे अपनी तपस्या, आराधना, ध्यान में मग्न थे और उस समय माता पार्वती पीछे से आई। वातावरण बड़ा अच्छा था और मानो एक थोड़ा सा खेल का, मजाक का, थोड़ा आनंद लेने का भाव बन गया माता पार्वती का। और वो पीछे से आई, उन्होंने भगवान शिव की आंखें ऐसे ढक ली और भगवान शिव उस समय अपनी दृष्टि पूर्ण रूप से सृष्टि पे लगाए हुए थे। क्यों सृष्टि पे लगाए थे? कि जो पूरी भगवान शिव की जो शक्ति है वो पूरा सृष्टि पे लगाए थे, क्योंकि देखिए, बोलते हैं कि ये पूरी सृष्टि 5 महाभूत से बनी हुई है। और ये 5 महाभूत क्या हैं? भूमि, रापो, नलो, वायु। तो ये पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये 5 महाभूत हैं। इनफैक्ट बोलते हैं ये 5 महाभूत को प्रतिनिधित्व करते हुए दक्षिण भारत में 5 मंदिर हैं। उसमें से 4 शिवजी के मंदिर तमिलनाडु में हैं और 1 आंध्र में है। और ये पांचों के पांचों जो शिवलिंग हैं वो अगर आप देखेंगे जियोग्राफिकली एक लाइन में बनाए गए हैं और एक लाइन में बनाए हैं और बड़े अच्छे से। ये उन दिनों की बात है जब सैटेलाइट कुछ नहीं था, अलग ही तकनीक से बनाए थे। तो बहुत ही अच्छे से इसके बारे में जो हमने इतिहास पढ़ा, पूरा एक लाइन में बनाया है। उसमें से तो ये 5 शिवजी के मंदिर हैं और पांचों शिवजी के मंदिर 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 एलिमेंट्स, 5 महाभूत, क्योंकि ये 5 महाभूत पूरी तरह से भगवान शिव के शक्ति में हैं, उनके अधीन हैं, उनके कंट्रोल में हैं। तो ये बात हो गई भगवान शिव के मंदिरों की। तो 5 महाभूत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें से जो पृथ्वी तत्व है, जैसे हमने बोला भूमि, रापो, नलो, वायु, जो पृथ्वी तत्व है उनको रिप्रेजेंट करते हुए ये शिवलिंग है एकम्बरेश्वर, जिनके बारे में हम कथा कर रहे हैं। तो कथा ऐसी हुई कि माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को बंद कर लिया और जैसे हमने बताया भगवान शिव अपनी दृष्टि से ये 5 महाभूत को कंट्रोल करते हैं, पूरा सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, सृष्टि का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, व्यवस्थापन देखते हैं। तो जैसे ही उनकी आंखें बंद हो गई, वो क्षण भर के लिए, जैसे हम करते हैं कभी किसी से मजाक करते हैं तो क्षण भर के लिए ही करते हैं, लेकिन जो भगवान शिव के धाम में क्षण भर के लिए किया गया उसके बारे में बड़ी सुंदर बात आ रही है कि भगवान शिव के लिए तो क्षण भर के लिए हुआ, लेकिन वो क्षण भर पूरी पृथ्वी के लिए सैकड़ों सैकड़ों वर्ष बीत गए, उसमें साल बीत गए। क्योंकि रिलेटिविटी ऑफ टाइम, जो वहां पे एक क्षण होता है, यहाँ सैकड़ों साल बीत जाते हैं। और इसीलिए पृथ्वी पे बहुत बड़ा प्रलय आ गया, क्योंकि पूरा अंधकार छा गया ना, क्योंकि शिव जी की दृष्टि से ही सब कुछ चल रहा था। तो पूरा अंधकार छा गया, सब प्रलय हो गया। भगवान शिव को क्रोध आ गया, ये किसने मेरी आंखें बंद करी? और तभी इतना क्रोध आया कि माता पार्वती, आपने बिना सोचे समझे कि मेरा ध्यान किस तरफ है, मैं किस काम में लगा हूं, वो बिना सोचे कर दिया। उन्होंने माता पार्वती को बहुत क्रोध दिखाया, बहुत नाराज हो गए। उनको बोला आपको तो धरती पे जाना पड़ेगा, पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। अभी इतना आपने अत्याचार, एक तरह से आपकी गलती से पृथ्वी को बहुत दुख भुगतना पड़ा, तो आप भी जाइए, अभी पृथ्वी पे जाइए और उस दुख को भुगतिए। तो माता पार्वती उस समय पृथ्वी पे आ गई और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खूब तपस्या करने लगी। बहुत तपस्या करी भगवान शिव को प्रसन्न हो जाएं, और वो तपस्या लंबे समय तक चली। भगवान शिव ने तो ध्यान भी नहीं दिया उस तपस्या की तरफ।
लेकिन काफी लंबे समय तक बाद भगवान शिव ने सोचा कि अभी ये तपस्या कर रही हैं, थोड़ा इसको सीरियसली लेना चाहिए, तो इनकी तपस्या की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जिस स्थान पे, तो माता पार्वती पृथ्वी पे इस स्थान पे आई कांचीपुरम में, जो एक वृक्ष के नीचे, जैसे हमने बताया एक आम के वृक्ष के नीचे एक अम्बरेश्वर, इस वृक्ष के नीचे वहां बैठ के तपस्या कर रही थी। तो उसके आसपास भगवान शिव ने अपनी शक्ति से पूरा अग्नि प्रज्वलित कर दी। तो माता पार्वती उस समय उस अग्नि से पीड़ित, तो उन्होंने भगवान विष्णु को आवाहन किया कि हमें सहायता कीजिए, और भगवान विष्णु ने चंद्रमा की शक्ति का प्रयोग करके, चंद्रमा जो शिव जी के ही शीश पे विराजमान होते हैं, उस चंद्रमा का प्रयोग करके माता पार्वती के आसपास के एरिया को ठंडक प्रदान करी, उस आग को ठंडा किया, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव ठंडा होता है। तो उस समय जब माता पार्वती के आसपास की अग्नि पूरी शांत हो गई, उसके बाद उन्होंने तपस्या जारी रखी। भगवान शिव बोले, वाह क्या इनका डिटर्मिनेशन है, तपस्या में बिल्कुल भटकी नहीं। तो देखिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए हम तपस्या करते हैं तो रास्ते में बहुत ऑब्स्टेकल आते हैं, व्यक्ति को पूरा फोकस केंद्रित रहना चाहिए कि मैं किसके लिए तपस्या करने। तो जब तपस्या करते हैं तो बेनिफिट्स भी आते हैं, लॉसेस भी आते हैं, मतलब प्रॉफिट्स भी आते हैं और कठिनाइयां भी आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो व्यक्ति को अपना फोकस नहीं भूलना चाहिए कि मैं किसके लिए बैठा हूं। काफी समय बाद शिव जी ने फिर से परीक्षा ली। वहां पे जो वेगवती नदी थी उसका दिशा बदल दिया, और नदी के जल के प्रभाव से, तो माता पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग, रेत से एक शिवलिंग बनाया था। तो उन्होंने नदी का प्रभाव ऐसा किया कि नदी का प्रभाव भगवान शिव ने, कि ये जो शिवलिंग है पूरा टूट जाए और माता पार्वती का जो डिटर्मिनेशन है वो टूट जाए। माता पार्वती ने जब देखा नदी का प्रवाह आने वाला है, उन्होंने शिवलिंग को ढक लिया अपने शरीर से और पूरा मानो एक आलिंगन कर लिया, और इतने अच्छे से आलिंगन किया कि नदी के प्रवाह से कुछ हो ही नहीं पाया। नथिंग शी कुड, भगवान शिव शेक ही नहीं, उसको कुछ कर ही नहीं पाए। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। माता पार्वती का डिटर्मिनेशन कितना है, कितना फोकस्ड है कि अपने जो वो शिवलिंग बना के शिव जी को प्रसन्न करना चाह रही हैं, और उससे अपने हाथ से उस तपस्या को भंग नहीं होने देंगी। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, और फिर माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए, देखिए वो काफी समय से अलग हो गए थे, तो भगवान शिव ने बोला हम फिर से अपना विवाह करेंगे और विवाह उत्सव मनाएंगे। तो भगवान शिव माता पार्वती कैलाश पर्वत पे गए, और भगवान शिव ने बोला कि हम त्रियुगी नारायण मंदिर में अपना उत्सव मनाएंगे। तो जब भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हो रहा है, तो दुनिया भर से कहीं देवता, कहीं ऋषि, कहीं कहीं शक्तिशाली लोग आए, और उनके आने से क्या हुआ, पूरी पृथ्वी का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, क्योंकि शादी जो विवाह हो रहा था वो उत्तर, नॉर्थ में हो रहा था। तो पूरी पृथ्वी उत्तर की तरफ ऐसे मानो पूरा डोल गई हो। तो फिर सबने भगवान शिव को बोला, अरे आपका विवाह हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पूरा पृथ्वी का बैलेंस, तत्व सारे बिगड़ गए। तो भगवान शिव ने सबसे शक्तिशाली उस समय जो ऋषि थे इस काम के लिए, अगस्त्य ऋषि को बुलाया, और उनको बोला आप दक्षिण भारत में जाइए और अपनी शक्ति से दक्षिण की तरफ भी वेट करिए, बैलेंस बढ़ाइए, वजन करिए, और उसको उधर वजन बढ़ाइए और बैलेंस करिए पृथ्वी को। अगस्त्य ऋषि उदास हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि उनको भी वो विवाह अटेंड करना था। भगवान शिव ने देखा ये मायूस हैं, बोले चिंता मत करो, अभी हम विवाह कर रहे हैं, हम फिर से कांचीपुरम में आके विवाह करेंगे, चिंता मत करो। और वो जो शिवलिंग माता पार्वती ने बनाया था रेती से, वो समय के साथ एक अच्छा बढ़िया शिवलिंग बन गया, और वो जो एकम्बरेश्वर मंदिर है वहाँ पे वो शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। और ये उस स्थान की कथा है कि कैसे माता पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कितना डिटर्मिनेशन, और कैसे उनकी एक छोटा सा मजाक, छोटी सी गलती पृथ्वी के लिए बहुत भारी पड़ गई। और हमने देखा कि भगवान शिव कैसे, हाँ, भारत में कौन सी 7 जो शहर हैं बहुत ही स्पेशल हैं जिनको मोक्षपुरी बोलते हैं, और उसमें से एक कांचीपुरम है। और भगवान शिव किस प्रकार से विराजमान है, और भगवान शिव किस प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं कि क्या आपकी तपस्या, आपका डिटर्मिनेशन पूरी तरह से फोकस्ड है, आग हो जाए या जल का प्रभाव हो जाए, आप उसमें पीड़ित नहीं होने वाले।